बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम समस्त सुंदर साची को प्रणाम। बैठे आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़ आशा उपजे अरज को शोभे दई मोहे तोड़ शोभे दई मोहे तोड़ सदा सुखदाता धाम धनी। श्री राज शर्मा जी, सुंदर साथ जी, महामती हादी सदगुरु श्री जी साहब जी, हम सब मोमिन सुंदर साथ को श्री बंगला दरबार में विराजित हो करके आप सब सुंदर साथ को उस अद्वैत के इस खेल की जो वास्तविकता है सुंदर साथ जी, इस खेल में जो मोमिन बेजार हो चुके हैं, जिन्होंने अपना सर्व समर्पण कर दिया, जितने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी धर्म में, सेवा में, कुर्बानी में, आत्मसमर्पण में, तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, वे मोमिन जो जामनगर से आए, कोई मेड़ता से आया, कोई सुंदर साथ ठट्टा नगर से, कोई मस्कत बंदर से, कोई अब्बासी बंदर, और सुंदर साथ जी कोई दिल्ली, कोई अहमदाबाद, कोई सूरत, कोई उदयपुर, कोई मंदसौर, कोई औरंगाबाद, कोई रामनगर, और हे सुंदर साथ जी, देश देश, गांव गांव, शहर शहर से मोमिन धनी के हुक्म से दिल में धनी की प्यास, धनी के मिलन की तड़प को लेकर करके हादी श्री जी के साथ निकले।
अपना घर, अपना परिवार, अपना ऐशो आराम, अपना मान प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन, वैभव, अपना देश, अपना मुल्क, सब छोड़ कर करके एक धनी के मिलन की आस के लिए, एक धनी से को प्राप्त करने के लिए अपने पर आत्मा में हम जागृत हो जाएं, अपने धनी से हंस करके मिले, अपनी पर आत्मा में जागृत हो जाएं। तो हे सुंदर सा जी, सब तन मन धन निछावर कर करके हाथीश्वरी जी के साथ चल पड़े। और जो कोई मुमकिन सुंदर साथ नहीं भी आ सके, वे भी कुछ समय के अंतराल के बाद जैसा श्री जी का हुक्म हुआ, धनी का हुक्म हुआ, वो सब एक एक कर करके धीरे धीरे से पांच पद्मावतीपुरी धाम बंगला दरबार में आकर के धनी के चरणों में एक एक करके झुंड के झुंड होकर करके मिलान करने लगे। एक सुंदर मेला हुआ मध्य देश में, वो मध्य देश जिसे आज हम बुंदेलखंड कहते हैं, जिसमें परना जो ठौर है, जो महाराजा छत्रसाल जी का यो कहो गृह मंदिर है, जहाँ पर धनी, श्यामा जी और सब रूह का अद्भुत मिलन हुआ। इसलिए छत्रसाल जी महाराज जी कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पारे, शिव सनकादिक आदि के इच्छित, शेष न पावत पावे, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पछिहारे, सो जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सहित क्या कह रहे हैं कि वे धाम धनी, जब वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने खोज खोज करके थक गए, लेकिन उन्हें पा न सके, वे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्रीतम हमारे दुल्हा संग श्यामा जी सहित और अपनी प्यारी रूह के साथ में, शकुंडल सखी कहती हैं अर्थात छत्रसाल जी कहते हैं कि मेरे गृह मंदिर में आए। उस आनंद को, उस सुख का बयान इस जुबान से नहीं कहा जा सकता। तो भी छत्रसाल जी महाराज जी ने धनी की सिफत को कितना गाया, कितनी महिमा गाई, अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत को एक खूटे में टांग कर करके सबके सामने छोड़ कर करके हे सुंदर साथ जी अपने सिर की पाग उतार कर करके पावड़ा बिछा दिया। एक स्त्री का दिव्य श्रृंगार होता है साड़ी, और आज से ज्यादा तो सोचो 350 साल पहले, वो भी बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में, आज सुशीला रानी ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा करके धनी का स्वागत किया। एक कुर्बानी देखिए, समर्पण देखिए, इस जुबान से सिफत गाते जाए तो सागर के सामने एक बूंद दिखाने के बराबर हो जाएगी। इस शब्द पहुंचते ही नहीं है अपने धनी तक, ये शब्द पहुंचते नहीं है उनकी महिमा, उनकी सिफत तक। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, वे मोमिन जो धनी के चरणों में बैठे हुए हैं और मूल मिलापे में और इस बंगला दरबार में, उन मोमिनों को आप धामधनी ने ब्रज के सुख दिए, रास का सुख दिया वाणी के रूप में। हे सुंदर साथ जी, इस खेल की हकीकत भी बता दी, इस संसार की नश्वरता भी बताई, कैसे ये प्रपंच, ये झूठ सबको धोखा दे रहा है, कैसे हम सबको उलझा कर करके हमारी सुंदर साथ की भावनाओं से खेल रहा है।
ये माया क्या है? ये मन के रूप में, कभी बुद्धि के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी शरीर के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लालच, कभी ममता, कभी दया, कभी करुणा के रूप में, कभी वात्सल्य के रूप में, कभी इच्छा के रूप में, कभी मस्ती के रूप में, कभी कोई देखने की इच्छा के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लालच के रूप में, न जाने हजारों रूप बना करके आती है। इस सब एक एक विध विध का ज्ञान, विध विध की हकीकत, इसकी वास्तविकता, यथार्थता जो है, हे सुंदर साथ जी, आप धामधनी ने सदगुरु बन कर करके इस खेल में हमें सब विध से समझाया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, और प्रसंग के अनुसार आपने हर जगह चौपाई अवतरित की। चाहे वो प्रकाश ग्रंथ के रूप में सुंदर साथ जी, या कीर्तन या कलश के रूप में इस खेल की हकीकत का बयान किया। मोमिन की सिफत क्या है, उसकी महिमा बुजुर्गी क्या है, उसके लक्षण क्या है, उस सब सुंदर साजी सुहागिनियों के लक्षण में और किरंतन के कई पदों में आशिक रूह पतिव्रता धर्म के बारे में सारा बयान किया गया। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जब वेद उपनिषदों से, जब इस खेल की सारी यथार्थता, इस माया के प्रपंच, नारायण की हकीकत, इस 14 लोक की हकीकत, इसके अलावा इस झूठे वजूद का अस्तित्व क्या है, किस तरह से भागवत का सार क्या है, भागवत के अंदर के भीतर का रहस्य क्या है, वेद का कोहड़ा क्या है, वेद की हकीकत क्या है, ब्रज रास सत्य असत क्या है, फिर संप्रदायों की हकीकत क्या है, अलग अलग वर्ण संप्रदाय का बयान क्या है, वो सब बयान कर लिया। फिर कुरान की हकीकत बता दी, कुरान हदीसों की भेद खोले और दोनों का एकीकरण कर दिया खुलासा में, दो नामा किताब के माध्यम से। जब हर तरह से बेशक कर दिया, तब इंद्रावती जी ने सुंदर इस खिलवत का सुंदर विवेचन बयान किया। धामधनी ने मोमिनों के लिए ये खिलवत ग्रंथ अवतरित किया, जिसमें आप आदि इंद्रावती सर्वप्रथम अपने प्राण वल्लभ से, अपने श्याम सुंदर से दर्द भरे वो प्रार्थना, वो अर्जी गा रहे हैं कि ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहो के मांगे तुम। इंद्रावती जी के सामने सब मोमिन बैठे हुए हैं, चाहे वो शाकुंडल हो, अमलावती है, नवरंग भाई है, आस भाई है, और बहुत सारे मोमिन जो स्त्री पुरुष के रूप में विराजित हैं, जो चाहे वो रात के 3 बजे हो, चाहे सुबह के 6 या दोपहर के 12 या शाम के 6 बजे हो, हर समय मोमिन धनी की इबादत में लगे हुए हैं, धनी के मिलन के लिए तड़प रहे हैं, धनी की प्रेम भरी सदगुरु श्री जी की सेवा कर रहे हैं, अपने दुल्हा की सेवा कर रहे हैं। मोमिन एक सुंदर साथ एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। जो जामनगर, कोई मेड़ता, कोई अब्बासी मंदिर, कोई सूरत से, कोई ठट्टा नगर से, कोई खंबात से, तो कोई सुंदर साथ जी अहमदाबाद से, कोई दिल्ली से, न जाने देश देश मुल्क मुल्क गांव गांव से आए। ये सभी मोमिन, ये सभी सुंदर साथ जब धनी के चरणों में आ गए और अपना सर समर्पण कर दिया, कुछ भी धनी के अतिरिक्त बाकी न रखा। जिस तरह से है सुंदर साथ जी, जब हम ब्रज में थे और प्रीतम प्राण वल्लभ ने उस नवल वृंदावन में सुंदर
जोग माया की प्यारी देह धर करके जब बांसुरी बजाई, तब हे सुंदर साथ जी, वो बेन का स्वर श्रवण करके हम सब सुंदर साथ दौड़ पड़े। और जो दौड़े सुंदर साथ जी, हम तो ना घर देखा, ना अपने बच्चे को देखा, ना अपने पति को देखा, ना सास ससुर को देखा, ना मायका पक्ष देखा, ना पीहर पक्ष देखा, न वेद की मर्यादा देखी, न शास्त्र के वचन देखे, न दुनिया की मान प्रतिष्ठा को देखा, न अपने शरीर के भाव को देखा, न अपने श्रृंगार को देखा, न अपनी अवस्था, न अपने उस स्थिति को देखा। बस हमारे दुल्हा ने बुलाया है हमें, हमारे प्रीतम कृष्ण ने बुलाया है, ऐसा जान करके हम दौड़ पड़ी। और दौड़ी सो ऐसी दौड़ी है सुंदर साथ जी कि ये लोग वेद मर्यादा सबकी जंजीरें तोड़ कर करके, यहाँ तक कि इस ब्रह्मा जी का बनाए हुए 14 लोक का ये कारागृह को भी तोड़ करके, पार कर करके इस भव सागर कर को अपने श्याम सुंदर प्राण वल्लभ से जा मिली। और वहां पर भी उनके साथ परीक्षा हुई, धामधनी ने पहले आजमाइश की, और फिर सुंदर साथ जी रास की लीला का आरंभ हुआ। वैसे है सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ने सभी दुनिया की लोक वेद मर्यादा को छोड़ करके, अपने ज्ञान, अपने मान प्रतिष्ठा इज्जत को छोड़ करके, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम पटेल हैं, हम जैन हैं, हम द्विवेदी, हम दुबे हैं, हम वैश्य जाति के हैं, हम धनवान हैं, हम पंडित हैं, हम सरपंच है इस संसार में, या आज के समय विधायक है, या हम बहुत बड़े घर के घराने के लोग हैं, हम इनकी बहू, इनके बेटे, इस सब जो अपनी इस अहम को छोड़ दे, कि अर्थात मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं मोबाइल के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, कोई टीवी के बारे में जानता है, कोई पोशाक बनाने में माहिर है, तो कोई खेती के काम में माहिर है, कोई बिजनेस में माहिर है, तो कोई बहुत धनवान है, कोई कलेक्टर है, या कोई सरकारी बाबू है, बहुत अच्छे पद पे बैठा हुआ है। ये सब मर्यादा छोड़ दो सुंदर साथ जी, हम सबको ये प्रतिष्ठा गुमान छोड़ना पड़ेगा कि मैं पुजारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ दीजिए। हम सबको ये छोड़ना पड़ेगा। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, मैं अशराती प्रीतम की दुल्हन हो, वो मेरे दुल्हा है। तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और न जानो बात, बस ये बात पता होनी चाहिए, ये बात दिलो दिमाग में होनी चाहिए। इसलिए हादी श्री जी के चरणों में जो भी आए, वो चाहे कोई बहुत धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो, या कोई आलिम हो, या कोई बड़ा मर्ग मर्ग आचार्य हो, सब सुंदर सा एक समान हो गए, एक अवस्था में आ गए। बस एक भाव रह गया, दुल्हन का, सखी का, बहन का। और एक भाव और रहा, क्या, कि पुरुष एक है, दूसरा पुरुष है ही नहीं, कि हम सब सुहागिन दुल्हन है, प्रेमिका है, और सिर्फ एक पुरुष है, वो अक्षराती श्री राज्य है, जो श्री बंगला दरबार में तख्त पे बैठे हुए हैं, वे हमारे प्राण वल्लभ हैं। इसलिए अष्टपहर की लीला में जो भी अग्रणी मौमी सुंदर साथ थे, सब वे कैसे सेवा कर रहे हैं,
वो ऐसी सेवा कर रहे हैं, जानो कि ये हमारे मर्द है, ये हमारे प्राण वल्लभ है, प्राणनाथ है, ये हमारे एक ही पुरुष है। और हम सब सुहागिन, जैसे कि हम मूल मिलावा उस रंग महल में, उन 25 पक्षों में, उस अरसे अजीम में, हम सब निस्बती रूहें अपने दुल्हा की सेवा करती थी। उसी भाव से ही सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ मोमिनों ने हादी श्री जी की सेवा की, अपने प्रीतम श्री राज जी की सेवा की बंगला दरबार में। और आज भी हम सब सुंदर साथ को अपने घरों में, अपने आश्रमों में, अपने मंदिरों में ये भाव लेना ही पड़ेगा। और जब तक ये भाव ना लेंगे सुंदर साथ जी, तब तक आत्मा का सोपान आराम भी ना हो पाएगा। आत्मा की जो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, वो हो ही नहीं पाएगी। हम तब तक सिर्फ नवदा भक्ति में ही लगे रहेंगे, जब तक दुल्हन का भाव नहीं आया, जब तक दुल्हन के रूप में खुद को देखा नहीं, सखी के रूप में खुद को श्रृंगारित नहीं किया, जब तक एक दूसरे को हम बहन, दुल्हन, प्रेमिका, सखी, सुहागिन ना समझे, तब तक समझ लीजिए ना, हम सब सिर्फ नवदा भक्ति में ही अटके हुए हैं। अभी तक सिर्फ हम नवदा भक्ति ही कर रहे हैं, अभी तक वो प्रेम लक्षण भक्ति आई नहीं है। तो ये सुंदर साथ जी, जब उन मोमिनों ने ये भाव ले कर करके, दुल्हन सुहागिन का भाव ले करके, अपना तन मन धन निछावर करके हादी के चरणों में सेवा में लग गए पूर्ण रूप से, तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, उस समय प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने अर्ज की। और हर सुंदर साथ जिसमें गोकुलदास जी अग्रणी हुए, और ये सुंदर साथ जी, कभी गोदावरी सखी रात के 7वें पहर में, अर्थात रात को 12 से 3 के बीच में, है ना, जब धामधनी सुंदर नूर भई अत्यंत कोमल प्यारी सेज पर पौड़ते हैं बड़े प्यार से, तब बड़े प्यार से प्यारी लाडली रूह गोदावरी सखी धनी के केशों की, बालों की चोटी छोड़ती है, सुंदर प्यारे से तेल लगा ले करके अपने हाथों में मल करके बालों को मलते हुए सुंदर केशों पर तेल लगाते हैं गोदावरी सखी, और कहती कि शेराज भला खेल दिखाया, अर्थात सर को दबा रही है, केशों में तेल लगा रही है, बड़े प्यार से राज्य के नेत्रों में नेत्र जोड़े हुए, मिलाते हुए, अद्भुत प्यार करते हुए अपनी रूह से। और सुंदर साथी धनी से ये कहते हैं कि हे धनी, आपने बहुत अच्छा खेल दिखाया हमें, ऐसा खेल दिखाया कि अब कोई चाह नहीं रही आपके अलावा, बस एक इच्छा रह गई है आपसे, अब बस अब हमें घर ले चलो, हमें वही अपना जीवन दे दीजिए जो हम रंग महल में हंसते खेलते उठते दौड़ते हुए आपसे बातें करते, आपके साथ प्रेम विलास करते, हम सभी सखियां उछलती हुई कूदती हुई, छन 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 छम रम रम घन घन करते हुए नीरद बहन नवरंग भाई के संग नाचती, बड़े प्यार से हम लाड़ भाई की जुत के संग रसोई की सेवा में हाजिर होती, हमें फिर ले चलिए अपने घर है धामधनी। एक बार आप ले गए, जब रास में थे हमने मांगा तो आपने बड़े प्यार से हमें हमारी अर्जी विनती को सुना, और फिर हमें
अपने घर ले चले गए, मूल मिलाप रंगमहल में। लेकिन तब पहचान ना हो सकी थी, तब हमने दुख ना देखा था, इसलिए हमने फिर जिद की आपसे, फिर आपसे मांगा कि धनी, हमने तो खेल देखा ही नहीं जिसमें विशेष तामसिया सखी हुई। इस वजह से हे दुल्हा, खेल के मनोरथ अब अपूर्ण होने की वजह से उन अभिलाषाओं को, मनोरथ को पूरा करने के लिए आपने फिर से सिर्फ हमारे लिए इस प्रपंच को जैसा का तैसा है, वैसा का वैसा ही सुंदर साची दुल्हा ने हमारे ब्रह्मांड बनाया। तो हे धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, अब उस दुख को भी देख लिया, जुदे जुदे मुल्कों को देखा, जुदे जुदे भेकों को देखा, जुदे जुदे श्रृंगार देखे, वर्ण संप्रदाय आश्रम देख लिए, संसार का सत असत भी देख लिया, मौत जिंदगी क्या होती है, सुख दुख क्या होता है, मेरा तेरा क्या होता है, क्या नारायण है, क्या फरिश्ते हैं, क्या किन्नर है, क्या गंधर्व है, क्या चारण है, क्या वर्ण संप्रदाय है, क्या अवतारों की लीला है, कैसे पैगंबरों की लीला है, कैसे जीव सृष्टि है, कैसे संसार की उपज होती है, कैसी खपत होती है, कौन इसका सृजनहार है, कौन संहारकार है, कौन पालनहार है। हे धामधने, नारायण से परे वो अक्षर ब्रह्म है जो आपके नूर का स्वरूप है। वो अक्षर ब्रह्म जिसने अभिलाषा की, तो हे धनी, आप अपनी पहचान देने के वास्ते, अपनी इश्क की पहचान, साहिबी की पहचान बताने के लिए हमें इल्म दे कर करके हमें हर प्रकार से बेशक कर दिया, हर प्रकार से हमें बेशक कर करके, मुतलक इल्म दे कर करके हमारी सभी अभिलाषा पूरी कर दी। तो हे धनी, अब इस खेल से सिताब काढ़ो हमें। हे मेरे राज, सब मनोरथ अभिलाषा पूरी होगी। अब हमें अपने घर ले चलिए, अपने उन सुखों में जहां दिन रात हम इश्क में मस्त थे, वहां ले चलिए जहां कभी नाम न सुना दुख का, कहीं लेश मात्र भी। इसलिए धनी, उन 25 पक्षों में, मीठे मीठे विलास में, रंग परवाली के सुखों में अब पल पर भी देर न लगाइए। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साची बहन गोदावरी उस सातवीं पहर में धाम धनी से सेवा करते हुए धनी से अरज विनती करती हैं। और ये सुंदर साची, ये अर्जी, ये सेवा सब मोमिनों ने की, कहीं वाणी गायन के माध्यम से, तो कहीं अपने भजन पदों के माध्यम से, तो कहीं शब्द के माध्यम से, सरल रूप में। इसलिए सुंदर साची, ये वचन इंद्रावती जी ने शिखिल ग्रंथ में वर्णन करते हुए कह रही इंद्रावती जी कि सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी छोड़, जानो सन्मंद कबू ना होता ऐसा किया बिछोड़। सदा सुखदाता धाम धनी, हमारे धाम धनी कैसे हैं, हमारे प्राण वल्लभ कैसे हैं, वो सुख के दातार हैं।
कैसे हैं, रस से परिपूर्ण है, इश्क से के सागर है, वो रसिया है, वो आशिक दुल्हा है, वो प्रीतम है हमारे, जो सदा सिर्फ हमें सुख देते हैं, जीवन प्राण पति है हमारे। इंद्रावती जी कहती है कि हे मेरे सुख के भंडार, हे मेरे धाम दुल्हा, अंगना तेरी छोड़। हम दुल्हन को, हम सखियों को अब अपने अंग से, अपने दिल से, अपने नेत्रों से, अपने बाहों से हमें जोड़ लीजिए, क्योंकि अब बहुत समय हो गया धाम धनी। बेशक परम धाम के रूप में अगर देखो तो पल भर का भी समय निवालिश मात्र नहीं हुआ, किंतु यहाँ तो मुद्दत बीती जा रही है। यहाँ एक एक पल हे धाम धनी आपके वियोग में, आपके इंतजार में सौ सौ वर्षों के समान हो गया है। कितना यह दर्द, ये पीड़ा पहुंचा रहा है ये समय हमें, जैसे जैसे जा रहा है दर्द खड़ा होते जा रहा है, बढ़ता जल जा रहा है कि क्यों हमारे पल भर का समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे दुल्हा, अपनी अंगना को जोड़िए, अपने स्वरूप में लगाइए। आप सुख के दाता रहो, आप सुख के भंडार हो। जानो सनमन कब ना होता, ऐसा किए बिछोड़। आपने खेल दिखाया सिर्फ हमारे सुख के वास्ते, हमारी अभिलाषा को पूरा करने के लिए। जिस तरह से एक प्रेमिका, एक स्त्री अपने प्रीतम के सामने कोई पेशकश रखती है जिससे वो प्यार करती है, और प्रीतम भी अपनी प्रीतमा से, अपनी प्रेयसी से बहुत प्यार करता है। तो जब दुल्हन, प्रेमिका, जब कोई आशा लेकर के प्रीतम के पास आती है, तो पति या प्रीतम अगर कोई चीज योग्य नहीं है, उसको मना करता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तुम दूसरी चीज कोई वस्तु मांग लो, मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये तुम मत मांगो मुझसे, क्योंकि तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम ये ल- दे करके या वहां जा कर करके या इसे प्राप्त कर करके, ये खरीद कर करके तुम्हें बाद में दुख उठाना पड़ेगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि जो माशुका होती है, प्रेमिका होती है, दुल्हन होती है, वो जिद करती है, लेकिन जो दूल्हा होता है फिर भी समझाता है उसको कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसी परेशानी झेलनी पड़ेगी, हमें दुख सहना पड़ेगा, कई बाद में परेशानी आएगी, कई हमें विपदाओं को, आपत्तियों को सहना पड़ेगा। इसलिए ये अभिलाषा, ये इच्छा छोड़ दो। लेकिन जब दुल्हन बार बार जिद करती है, प्रार्थना करती है, अर्जी करती है, तब दुल्हा को, आशिक को, पति को वो बात माननी पड़ती है, और उसके कहे के अनुसार उसे चलना पड़ता है। वैसे ही सुंदर साची, इस इस झूठे तिलस्म संसार का, इस जहान का उद्धार परम धाम में लगता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए फिर भी कहा जाता है कि कुछ दाखला तो दिया जाए, कुछ नमूना तो बताया जाए, ताकि खेल की, अर्श की कुछ हकीकत कुछ संक्षिप्त रूप में ही समझ में आ जाए। तो हे सुंदर साथ जी, कि जानो सनमन कबू न होता, ऐसा क्यों बिछोड़न। अब ऐसा लग रहा है कि जानो सनमन कुछ है ही नहीं,
मांगा जिद से धनी ने तो सब कुछ कह दिया था, है ना। हके आप साचे होने को सब विद कही सुभान, आगो से ही कहे गए जो कछु होना निधानम। धामधनी ने जो कुछ होना था वो सब परम धाम में हमें पहले से कह दिया। आज जो हमारे साथ सब कुछ जो कुछ घटित हो रहा है, अच्छा बुरा सुख दुख, माया सत्य असत्य, बीमारियां परेशानियां, लड़ाई झगड़े कलह, ये जो कुछ हो रहा है, ईर्ष्या निंदा घृणा, इस सब धामधनी ने हमें हर प्रकार से पहले ही बता दिया था। लेकिन हम अपने जिद में थे, हम अपने उस गुमान में थी, इस शक का ऐसा जोश था हमें कि हम धनी के वचनों को श्रवण ही न कर पाए। और जब धनी ने इस खेल में डाल दिया, ब्रजरास में भी धनी हमारे साथ रहे, सुधि ले समझ ले, फिर भी हम ना माने। इसलिए इस तिलसम छोटी दहान में हमें भेज दिया। और अब ऐसा लगता है कि जानो सनमन कबू न होता। अब तो ज्ञान आ गया, सदगुरु आ गए रसूल के रूप में, यानी देव चंद्र रू अल्लाह के रूप में, और सम आदि श्री जी के रूप में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ज्ञान देने पर समझाने पर कि ऐसा लगता है सनमन तो हमारा कभी था ही नहीं, परम धाम में एक ही नहीं थे। ऐसा हमें बिछोड़ा हो गया, ऐसी जुदागी हो गई हमारी, सोचिए। कभी कभी बहुत सारे सुंदर साथ कहते हैं कि हम इतना वाणी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों राज्य का वो सुख नहीं मिल रहा है, क्यों राज्य का हमें वो लाड़ वो लज्जत मस्ती नहीं मिल रही है, क्यों जीवन में सूखा सूखा लग रहा है हमें, क्यों जो इंद्रावती इशक की बात करी, वो लाड़ मस्ती की बात कर रही है, हम वो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। क्यों राज्य के दर्द वो आंसू वो विरह हमारे दिल में नहीं आ रहे, हमारे आंखों में आंसू नहीं आ रहे धनी के लिए। क्या हम वास्तव में सुंदर साथ है या नहीं। तो उसका प्रश्न का जवाब यहाँ है सुंदर साथ जी, कि धाम धनी तो सदा सुख के दातार हैं, सदा रस प्रेम बरसाने वाले हैं। लेकिन खेल में ऐसे आ गए कि ऐसा लग रहा है जानो सनमन कबू ना होता। जैसे अब ऐसा लग रहा है कि सनमन जैसे कभी था ही नहीं हमारा। ऐसा धामधनी ने हमें ये जुदागी दे दी है, ये ऐसा पिछोड़ा दे दिया हमें। बैठे सदा चरण तले, कबू न्यारी ना निमक नीस। सदा अपने प्रीतम के चरणों में हम बैठे हुए हैं। सदा 25 पक्ष में कभी जुदागी हुई हमारी, कभी नहीं। कभी हम परम धाम में अलग हुए, नहीं है बहन सखी। चाहे वो आठों सागरों में हो, चाहे वो नूर सागर हो, चाहे वो क्षीर सागर हो या नीर सागर या सरवरस सागर हो, वह वहां की प्यारी प्यारी रंग बिरंगी बड़ी मोहलाते हों, या आसमान को छूती हुई बड़ी रंग की हवेली की चांदनी हो, और उसपे बीज बम और ऊपर प्यारा सा सुंदर टापू महल हो, सब कुछ है सुंदर सांची। या माड़िक पहाड़ के हिंडोले में हम, या पुखराजी पहाड़ 2000 भूम ऊंचा, आकाशी माहौल की चांदनी छत पे हो हम, या सुंदर साथ जी 60,000 भूम ऊंची छोटी रांग की हवेलियां हो, चार हार हवेली जिसे कहते हैं, वहां पर हम, चाहे रंग महल में कभी अपने प्रीतम से हम जुदी ना हुई, कभी अलग ना हुई, पल पल हमारे दुल्हा हमारे साथ में, हमारी सांसों के रूप में, हमारे प्राणों के रूप में सदा साथ में रहे। इसलिए कहते हैं ना कि धनी कैसे हैं, सहरक से भी नजदीक है हमारे बालाजी, हमारे प्राण वल्लभ। इसलिए इंद्रावती कहती है कि सदा धनी के हम चरणों में रहे। चरणों में रहने का तात्पर्य है कि सदा अपने प्राण वल्लभ की सेवा में रहे, उनके प्रेम में रहे, उनके साथ साथ रहे, कभी पल भर भी जुदा ना हुए हम उनसे।
कबू न्यारी न निमक नेसम, पल भर भी रंचक मात्र भी सुंदर सा जी, हम दुल्हा से अलग ना हुए, थोड़ा भी, लेश मात्र भी, पल भर भी अलग ना हुए। लेकिन ऐसा दिया विदेश पाइए न नाम ठाम देश का हम, लेकिन ऐसा धाम धनी ने विदेश दिया हमें। देश क्या है? ये संसार है। देश हमारा क्या है? परम धाम है। वो अरसे अजीब, वो नहचल निज धाम हमारा, वो नहचल धाम है हमारा, वो देश है हमारा। लेकिन ऐसे इस विदेश में हम आ गए, इस खेल में आ गए कि अब न नाम कोई बोलने वाला है, ना कोई स्थान के बारे में बताने वाला, ना कोई दिशा बताने वाला है। कि हम ऐसे विदेश में आ गए हैं कि अब घर की कोई सुध देने वाला नहीं है, कोई नाम बताने वाला नहीं है कि तुम रंग पर वाली मंदिर में शयन करने वाली हो, तुम अक्षरातीत प्राण वल्लभ की दुल्हन हो। इस संसार में जो भी आए, हम ब्रह्म सृष्टि आए तो हमें यही ज्ञान मिला, बैकुंठ का, शिवलोक का, कहीं स्वर्ग का, कहीं नारायण का, कहीं श्वेत द्वीप का, तो कहीं पर ज्यादा से ज्यादा गोलोक का बयान किया गया। संसार में जो भी उस अद्वैत के बारे में बात करता, तो वह लोग परम धाम गोकुल कह देते थे, या बैकुंठ को ही सत्य शाश्वत मुक्ति स्थान कहते थे। किसी को भी अपने घर की सुध न थी, किसी को अक्षर ही ना मिले तो अक्षरातीत के बारे में क्या बता पाएंगे। सिर्फ एक हुए मोहम्मद साहब, जिन्हें, हे सुंदर साथ जी, जो नारायण बेहद और अक्षरधाम को भी पार कर करके जमुना जॉय, चांदनी चौक को उल्लंघ कर करके रंग महल में प्रवेश किए और वहां पर मूल मिलावे में जाए विराजित हुए। और वो भी इलम समझ, समझ सुंदर साथ जी किसी को ना हो सके, क्योंकि बिना लुदुन्नी के उस कुरान पाक को बड़े बड़े औलमा हुए, बड़े बड़े पैगंबर हुए, बड़े बड़े कारी हुए, हाफिज हुए, लेकिन वे भी इस तत्व को समझ ना पाए कि क्षर अक्षर अक्षरातीत के बारे में क्या खिलवत खाना है, क्या हौज है, क्या अरसे असुर अरसुल अजीम है, क्या नूर जलाल है, क्या नूर जलाल का ठौर है, क्या दज्जला दज्जला फिरात है, कौन अजाजिल है, कौन फरिश्ते हैं, कौन रूहें हैं, कौन आम खलक है, इनकी किसी को पहचान न थी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जब हम इस खेल विदेश संसार में है, तो कोई भी परम धाम के बारे में, कोई भी हमारे धनी के बारे में, श्यामा जी के बारे में, हम रूहों के बारे में इल्म देने वाला कोई न था। बैठी तले कदम के बीच डारे चौदे तबक, दूर दराज ऐसे करे कहूं नजीक न पाए हकम। परम धाम में हम सब रूह हैं, एक सुंदर किशोरी रूप में। सब बहनों ने हम अलग अलग साड़ियां पहनी हुई है, अलग अलग रंगों की, अलग अलग रंगों में अनंत, एक एक रंग में भी अनंत रंग है। और दिव्य सबका अद्भुत चमकता हुआ श्रृंगार, सुंदर गले में हारों की शोभा, अद्भुत हाथों में चूड़ियां, बाजूबंद, अंगूठी, फिर सुंदर साझी, कंकन, कंकनी,
नथ बेसर, सर पर सुंदर राखड़ी की शोभा, सुंदर नूरमयी अद्भुत पट्टी, प्यारी सी वेन गुथी हुई है, चोटी बनी हुई है, कंचुकी की आभा, गौर वर्ण हमारा, उसमें प्यार भरी इश्क भरी लालिमा, एक दूसरे के संग गलबैयां डाल करके बैठे हुए हम दुल्हन, इंद्रावती, सुंदरबाई, शाकुंडल, अमलावती, 40 सिरदार सखी हैं और हर एक बहन की जुत्थे में 300 बहनें हैं। कुल 12,000 हम सुहागिन बालाजी के चरणों में उस मूल मिलाप में बैठे हुए हैं। प्यारे हक हादे सुंदर दिव्य श्रृंगार सज करके उस कंचन रंग के प्यारे से सिंहासन पे अद्भुत आनंद में दुल्हा बैठे हुए हैं। एक गादी, दो चाकले हैं और प्यारे से 5 नूर भये पसम गद्दी और तकिए सुशोभित हो रहे हैं। अद्भुत चमकता हुआ दिव्य आभा मंडल है। किशोर किशोरी राजशमा जी सुंदर गौर वर्ण के हैं, सुंदर इश्क भरी आंखें, भरे भरे प्यारे सी गाल, कानों में आभूषण, श्यामा जी के साड़ी का पल्लू, माथे पर बेंदा, राखड़ी, मोती माणिक की सर पे पट्टी, श्यामा जी आधे घूंघट से अपने प्राण वल्लभ से राज्य को निहारती हुई हमारे श्याम सुंदर श्री राज जी, हंसता हुआ चेहरा, आंखों की प्रेम भरी पलकें, आंखों की इश्क भरी पुतलियां, भरनी प्यार भरी बोहें, दुल्हा की खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, सुंदर अति कोमल संकुली स्वरूप, सुंदर दिव्य नवल यौवन रूप में हमारे श्याम सुंदर प्यारी श्यामा जी के संग सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजित, प्यारी सी पाग सुशोभित हो रही दुल्हा के ऊपर, दुल्हा दुल्हन राजश्यामा जी के माथे पर सुंदर दो प्यारे से छत्र सुशोभित हो रहे हैं जो नीलम और माणिक नंग से
जगमगा रहे हैं। दुल्हा जी का हंसता हुआ चेहरा, प्यारे से अधूर की शोभा, करवटी, गौर पढ़ने पर प्यार भरी जो लाल लाल अधूरे वाला जी के कितने सुहावने, अति मीठे रस भरे लग रहे हैं। स्वरूप सुंदर, संकुल, कोमल, रू देख नैना खोल, नूर जमाल, फेर फेर, महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल आलम। जामा जड़ाओ, जुड़ियो अंग जुगत सो, चारों हारो करी अंबरे झलकार, जगमग पाग ए जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। लाल अधूर हंसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट, बोहे केश, श्रवण भूखन, मुख दंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे, जोश आवेश। बाहे चूड़ी, बाजू बंद सोहे ठुमक, पहुंची काढ़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नक का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगूरी। रोशनी पटुके करी अवकाश में, चरण भूखन जामे इजार जाहे, कहे श्री महामती मोमिन रू दिल को, माशुक खेचे तोहे अरस के माहे, माशुक खेचे तोहे अरस के। ऐसे धाम दुल्हा मूल मिलाप में बैठे हुए हैं। हम सखियां, हम प्रेमिकाएं सुहागिन बालाजी के चरणों में विराजित हैं, किंतु दूर दराज ऐसी करे कहूँ नजीक न पाई है कम। लेकिन ऐसी जुदाई दे दी धनी ने, इतना दूर हो गए अपने प्राण वल्लभ से। अब लगता है नहीं कि कभी शायद हम नजीक हो पाएंगे। इंद्रावती जी ये जो वर्णन कर रही है, एक एक सुंदर साथ की जो दिल के दर्द है, सुंदर साथ की एक एक मोमिन के दिल के अंदर जो भाव है, जो उनके साथ इस समय जो घटना घटित हो रही है, वो सब एक एक ही प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती इस अर्जी के माध्यम से धामधनी को पुकार कर रहे हैं, धामधनी से अर्जी कर रही है। क्योंकि आज इस खेल में कोई सुंदर साथ
ग्रस्त में फंसा हुआ है, कोई बिजनेस में उलझा हुआ है, कोई सुंदर साथ अपने शरीर के दुख से परेशान है, कोई सुंदर साथ को ध्यान नहीं लग रहा है, कोई सुंदर साथ को ध्यान लग करके टूट जा रहा है, कोई सुंदर साथ राज्य में दौड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा खेल में इस माया उलझा रही है कि धनी से दूर भी हो जा रहे हैं हम। कोई सुंदर साथ ज्ञान से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर वह राज्य की मोहब्बत नहीं है, इलम तो है। कोई सुंदर साथ सेवा में आगे है, लेकिन उसके पास इलम शक नहीं है। कोई सुंदर साथ समर्पण कर रहा है, लेकिन उस समर्पण में भी उसके अंदर उसका अहम प्रदर्शित हो रहा है। किसी में ज्ञान का गुमान है, तो किसी के अंदर दर्द ही नहीं है। कोई ईमान वाला है, कोई कम ईमान वाला है, कोई बहुत ज्यादा ईमान लेके बैठा हुआ है। किसी में थोड़ी सी लाड़ लज्जत आई है, किसी में बहुत मस्ती में लाड़ लज्जत में डूबा है मोमिन, किसी में लेश मात्र भी नहीं है। कोई सुंदर साहब इलम से समझ गया, लेकिन उसके अंदर वो भाव ही नहीं आ रहा राज्य के प्रति। वो इलम से ज्ञान से कह रहा है, लेकिन वो भाव लाना चाहता है, लेकिन भाव ला नहीं पा रहा है। ऐसे सुंदर साथ जी कई विध विध की हकीकत है इस खेल में, मोमिनों के साथ में, सुंदर साथ के साथ में सब ऐसी अवस्था में है। तो इंद्रावती जी एक एक सुंदर साथ की दिल की अवस्था को देख के, दर्द को देख करके वो अर्जी प्रार्थना धनी से कर रहे हैं कि बैठी तले कदम के ऐसे करे परदेसन, हे धनी सब रूहे आपके चरणों में विराजित है, और आपने ऐसी हमें फरामोशी दी, ऐसा हमें हमारे दिल को मरोड़ दिया कि हमें परदेसन बना दिया, और अब अपने देश जाना चाहते हैं तो जा भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे पहुंचे। इलम से सब पता हो गया है कि बिना इश्क न पहुंचा कोई, लेकिन फिर भी कोई इश्क ही नहीं आ रहा है। ले डारी ऐसी जुदागी, रहा हरफ न नुक्ता इनम। अब ऐसी है धामधनी आपने हमें जुदागी दे दी है, ऐसा ये तिलसम झूठा जहान दिखा दिया है। अब तो कोई शब्द, एक लेश मात्र भी, बिंदु रूप में भी आपका शब्द सुनाई नहीं देता ना। हमें परम मोल मिलावे की घर की कोई बात याद है। बैठी हूं आगे तुम, आपके कोमल स्वरूप को निहारती हुई, आंखें खोल करके मूल मिलावे वज्र आसन में गलबैया डाल करके अपनी बहन के संग मैं बैठी हुई हूँ। जानो अरुज करो कर जोड़, लगता है कि हाथ जोड़ करके आपसे मैं प्रार्थना करूं, विनती करूं। सो उम्मीद कछु न रहे कोई ऐसो दिया दिल मरोड़, लेकिन ऐसा दिल मुड़ गया है हमारा, अर्थात ऐसे हमारे भीतर माया बस गई, हम ऐसा ही माया में उलझ के रह गई है धामधनी, कि दिल घर की तरफ लगाना चाहते हैं, लेकिन लग करके भी वो लगता नहीं है। बार बार सिर्फ परिवार, बार बार धन, बार बार क्रोध, लोभ, ममता, काम वासना, इच्छा, तृष्णा, क्रोध, गुमान, अहंकार, ये घर, ये रिश्ते, ये नाते, ये साम्राज्य, ये देश, ये प्रकृति, ये मोह, ये भवसागर ही बार बार दिल में आ जाता है। इसलिए धनी ऐसा आपने दिल मरोड़ दिया है कि कोई इच्छा ही चाहना नहीं बची, उम्मीद ही नहीं रही कि अब मैं जो अर्जी करूं या प्रार्थना करूं वो आप तक पहुंच भी पा रही है कि नहीं पा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा धनी, आपने ऐसा दिल मरोड़ दिया है कि हम एक बार प्रार्थना करती है और बाकी समय तो बस अपने इस प्रपंच खेल में बस उलझे रहते हैं।
ऐसी दई उल्टाए के बैठी हूँ कदम के पास। आपने हमारे मन चित बुध को ऐसा घुमा दिया, हमारे नजरों को ऐसा उलट दिया कि दर्द ना कहो जाए दिल को, उम्मीद न रहे कछु आसम। ऐसा मरोड़ दिया है, और मरोड़ के इस खेल दिखाया। अब इल्म दे के समझा रहे हैं, अपनी हकीकत बता रहे, अपनी मार्फत की पहचान करा रहे आप। और समझा भी दिया है कि एक धनी आपके चरणों के अलावा कोई उपाय नहीं है, आपके अलावा दूसरी कोई उम्मीद नहीं है। आपके अलावा कहाँ देखे हम, किससे अभिलाषा करें। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए सिमड़ी। जिबड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास। तुम बिना मैं किनसे कहूँ, या तुम हो मेरी आस। आस बेरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो। सभी विद पिया जी सांबरत, दिन रैन जात रोज। रद न कहो जाए दिल को, उम्मीद न रहे कछु आस। अब दर्द जो दिल का है, मैं कैसे बयान करूं आपके सामने है दुल्हा। कैसे अपने दुख को बताऊं मैं, कि आज मेरी हालत क्या है, मेरी स्थिति क्या है। अब तो कोई उम्मीद कोई आशा ही नहीं रही, कोई चाहना नहीं रही। बैठी तले कदम के मेरो एक घर धाम धने, आपके श्री चरण में, कोमल चरणों में बैठी हूँ। और ये भी पता चल गया कि मेरा घर तो बस आपके चरण कमल है। वो अरसुल अजीम, वो वतन हमारा है। आप हमारे दुल्हा हो, मेरे प्राण वल्लभ हो। इस सुख दिखावत जगावत, ये सुख दिखा रहे हो आप दुल्हा। आप वाणी के माध्यम से, आप तीनों सदगुरु के रूप में, मोहम्मद धनी देव चंद ऋषि जी के रूप में, सुंदर हक इलम तारतम ज्ञान से, या बीतक से, या परमहंसों के वचनों के द्वारा, हे दुल्हा, आप हमें सुख बता रहे हो, जगा रहे हो, समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। तो भी होते नहीं जागनी। लेकिन ऐसे हम इस विदेश में उलझ गए हैं, ऐसी परदेशन बन गए हम। ऐसा दिल मरोड़ हो गया हमारा है दुल्हा, कि आप सुख बता बता के थक जा रहे हो, तो भी हमारी जागनी नहीं हो रही है। हादी मीठे सुकुन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोए से, पर होश में ना आवे कोई। हम दुल्हा ने मूल मिला में वचन कह दिए थे कि हादी तुम्हें रू रू करके तुम्हें वचन कहेंगे, तुम्हें इस परम धाम के सुख बताएंगे। वो 25 पक्ष के, वो हौज कौसर के, वो हिंडोलों के, वो नदियों में, वो नहरों में, कुंडों में, वो जौय में, वो सागरों में झिलने का सुख, गिरते हुए 24 जल की धाराएं, वो चादरें चार, वो 16 धाराएं, अदबिच का कुंड, सुंदर बंगला झील, प्यारे से फव्वारे उठते हुए, उनमें हम बीच में, फव्वारों के बीच में हिंडोला झूलते हुए, अद्भुत रूप से ताली बजाते हुए, एक दूसरे के साथ हंसते हुए, झूला झूलते हुए, गोल गोल घूमते हुए, मस्ती करते हुए,
विहार करते हुए, कंठ से कंठ लगते हुए अपने दुल्हा के साथ में प्यार भरा अधूरों का मीठा मीठा प्रीतम संग रस पीती हुई दुल्हा हमारे संग सुखपाल में, तख्तरवा में, वनों में, मोहल्लों में, बगीचों में, जमुना जॉय में, हौज में, कुंज निकुंज वन में विधि विधि के विलास करते हमें सुख देते। कई विधि से दुल्हा सदगुरु हमें हादी इलम दे रहे हैं, हमारी सुरता खींच कर करके हमें बार बार समझा रहे हैं, इलम दे करके, अपना अनुभव दे करके, अपना प्यार बरसा करके हमें जगा रहे हैं। धामधनी सदगुरु बन के तो भी होतने जागने फिर भी ऐसा कठोर हमारा हृदय हो गया, इतने सख्त हो गए हम कि हमारे फिर भी जागनी नहीं हो रही है। बैठे इन मेले में ने एक घर धनी सुख अखंड, उस प्यार भरे हम परमात्माओं का मेला लगा है प्रथम भूमि में। ये हमारे धाम के दुल्हा है, ये धनी हमारे जो सुख है के दातार है, अखंड आनंद देने वाले हैं। लेकिन ऐसे हम खेल में आ गए, ऐसा ये तिलस्म जहां देख लिया हमने कि आस न कहें सुनन की, अब कोई उम्मीद ही मेरी इच्छा नहीं रही कि कुछ कह सकूं, और न ऐसी स्थिति हो पा रही है कि आपकी बातों को कुछ सुन सकूं, क्योंकि आपके ये दुल्हा और मेरे बीच में ये शरीर और ब्रह्मांड रूपी पूरा पर्दा लगा हुआ है। धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख अखंड, प्राण वल्लभ प्राणनाथ हमें बार बार घर के सुख बता रहे हैं कि ये धनी हमारे धनी समझा रहे, बता रहे हैं कि हमारा सुख अखंड है, शाश्वत है। संसार का सुख क्षण भंगुर है, पल भर का हम मिटने वाला है। आज हमारे पास है सो है, कल किसी और का वो सुख हो जाएगा। कल हमारे पास है, कल हमसे कोई छीन के लेके चले जाएगा ये सुख। लेकिन ये वाणी का सुख, परम धाम का, हमारे रंग महल का, हमारे विध विध के रामतों का सुख, धनी के एक एक अंग का सुख, निरत का सुख, हिंडोलोक का विहार, पशु पक्षियों पर बैठ के सवारी का आनंद, सुंदर उस मस्ती भरी जो मल्लार राग में वर्षा हो रही है, उसमें भीगते हुए अपने श्याम सुंदर के साथ में क्रीड़ा का, दौड़ने का, अंग अंग का, अधूरों का सुख, ये सुख शाश्वत है। ये अनंत है, असीम है, बेशुमार है, सत्य है, सच्चिदानंद सुख है। ये इस रस से परिपूर्ण है, अखंड है। आप दया बतावत अपनी, हवे रे हवे दसो दिस थारी दया।
हम धनी अपनी दया अर्थात अपनी मेहर तो लुटा रहे हैं, बरसा रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कभी वेद से, कभी उपनिषदों से, कहीं शास्त्र से, कभी साधु संतों के वचनों से, कभी कुरान तो कभी हदीसों से, कभी मोहम्मद साहब के रूप में, कभी धनी देवचंद जी के रूप में, और कभी श्री जी के रूप में दुल्हा अपनी दया को, मेहर को लुटा रहे हैं, बरसा रहे हैं। आड़े दे ब्रह्मांड पिंड धनी परम धाम से सारे सुख यहाँ पर भेज रहे हैं। बीच में बस हमारे शरीर रूपी ये पिंड और ये भवसागर रूपी ब्रह्मांड हमारे बीच में है। फिर भी देखिए धनी की कृपा को, उन्होंने अपने धर्म को, अपनी आशिकी को नहीं बुलाया। उन्हें दिखा दिया है कि सच्चे आशिक, सच्चे प्राण वल्लभ है तो वो स्वयं है। कि कितना भी हम भूल गए, कितना हम इस माया में उलझ गए, कितना हमने गलत काम किए, कितने हम गुनाह किए, कितनी अपनी मनमानी की, लेकिन देखिए धनी की दया को, उनकी मेहरबानी को देखिए। इसलिए धनी का नाम कहा क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम। वो रहीम है, वो रहमान है, वो दयावंत है, वो कृपा निधान है। कि हमने कितने भी अवगुण किए, कितनी मनमानी की, कितनी जिद की, कितना झूठ बोले, कितनी मक्कारी की, कितना अहंकार दिखाया, लेकिन फिर भी पिया जी ने कभी भी अपनी दया को नहीं छोड़ा, अपनी मेहर को नहीं छोड़ा। सदा पल पल अपनी दया को, अपनी मेहर को बढ़ाते रहे। मेहर बड़े पल में कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर बपाए। इसलिए इंद्रावती ने धनी के गुण गिने है ना। देखिए गुण गिनते गिनते इतने गुण गिने कि यहां से लगा करके पूरा ब्रह्मांड भर जाए धनी की गुणों से। और ये एक ब्रह्मांड नहीं, जितने शब्द लिखे हैं, जितना समय व्यतीत हुआ है, उतने ब्रह्मांड फिर बन जाए और उतने ही में ब्रह्मांडों में धनी की महिमा, सिफत, गुण लिखते चले जाओ, लिखते जाओ, तो फिर भी मैं जब देखती हूँ धनी की मेहर, उनकी दया को, उनके गुणों को, कृपा को, तो अभी तक धनी के गुणों का जो खजाना है, भंडार है, उसमें एक छोटा कोना भी नहीं भरा है सुंदर साथ जी। मतलब दिल के अंदर एक छोटी सी जो जगह है जिसे सुकून मिले वो भर जाए। सोचिए क्या अवस्था है। धनी की मेहरबानी के सागर के सागर हम बयान कर दे, महिमा गा ले, फिर भी दया, धनी की दया का भंडार का एक दाज भी हम, अर्थात हमने एक कोना भी नहीं भरा धनी के गुणों के भंडार की महिमा भी नहीं लिखी अभी तक। एक सिफत भी वर्णन ना कर सके, इंद्रावती कहती है मैंने। हे सुंदर साज जी, धनी के प्यार, धनी की मेहरबानी, उनकी कृपा को हम बयान नहीं कर सकते। बस इतना है कि हम जितना हो सके अपने जीवन में अपने आप को कुर्बान करें, समर्पण करें, फना करें अपने वजूद को, अपने दिल को लुटा दे, अपनी सूरत को, अपने ध्यान को राज्य के भीतर लगाए, हक आदि के चरणों में लगाए, उस सुंदर निज धाम में लगाए, परातम में विराजित होकर के हम 25 पक्षों में विलास करें, विधि विधि के खेले उन सातों घाटों में।
उस हौज कौसर में, उस सुंदर 24 हाथ के महल में जहाँ 24 जल की धाराएं गिर रही हैं, उन कुंज निकुंज में जहाँ फूलों की ही सेज बनी हुई है, हंसते खेलते हुए विहार करें। और इस संसार को झूठा था, ये झूठा है और सदा झूठा रहेगा, इसे पीठ दे कर करके, इसे छोड़ करके अपने दुल्हा के लिए संसार से मर जाए, अपने प्राण वल्लभ के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, अपने दिल में ऐसी आग लगा ले कि बस एक दुल्हा बचे, एक घर बचे, एक श्यामा जी हमारी बहनें बचे। तो हे सुंदर साची, जैसे जैसे हमारे जो जो जागनी हो सी, तो दुख उड़सी, जैसे जैसे हम कुर्बान होंगे, ध्यान चितवनी हमारी बढ़ेगी, हमारी सेवा सूरत परम धाम में जैसे जैसे बढ़ती चली जाए कि जैसे जैसे वाणी का चिंतन होगा, जैसे जैसे पर आत्म दुल्हन का भाव लेंगे, जैसे जैसे हम धनी के साथ विलास करके उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे, जैसे जैसे दुल्हा का वो अनमोल लाड़ वो लज्जत सुख मिलता चले जाएगा, और इस संसार से हम अपने दिल को सखत बना ले, खुद को सखत बना करके धनी की तरफ कोमल और दुनिया की तरफ कठोर हो जाए। तभी सुंदर साची धीरे धीरे हमें वो लाड़ वो लज्जत हमारे भीतर बढ़ते 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 ऐसी बढ़ेगी कि वो इश्क का रूप ले लेगी। लेकिन तब तक है सुंदर साची, हमें तब तक धनी का दामन थाम के रखना है, धनी का दामन अर्थात ये हादि के वचनों को थाम के रखना हमें। तब तक हमें ध्यान चितवनी करते रहना है, तब तक हमें प्रेम सेवा निसूरत अपने ध्यान को अपने दुल्हा के, अपने श्यामा जी में, अपने अरशे अजीम में लगा के रखना है। और जब तक धनी पूरे नहीं मिले हमें, जब तक हमें पूर्ण हमारे आत्म जागृत ना हो, तब तक पल भर का भी गुमान नहीं करना है, हमें पल भर भी अहंकार नहीं लाना है। इंद्रावती कहती ना कि पूरी दुनी को लाना चरण, पूरी दुनिया को धनी के चरणों में लाना, तो भी लेना ना गुमान, फिर भी लेश मात्र भी अहंकार न लाना कि हमने जागनी की है। सोचिए इंद्रावती कह रही है, जिन्होंने इतनी जागनी करके जो सुंदर साथ को धनी के चरणों में लाए, लेकिन इंद्रावती जी कह रही है कि एक लेश मात्र भी गुमान नहीं लेना। आज हम क्या जागनी करें, खुद की जागनी नहीं कर पा रहे, हम दूसरे की जागनी करेंगे। ठीक है, हम सहूर करें, चर्चा, ये हमारा धर्म है, हम कर रहे हैं। लेकिन इस समझाने के लिए इंद्रावती ने कहा कि हम कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी हम बंदगी कर ले, ध्यान कर ले, वाणी पढ़ ले, सीख ले, सिखा ले, लेकिन सुंदर साथ जी पल भर का भी हमें गुमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है होसी तुमसे, एक फल खुदाई इलम। इस सब धनी से होता है, हम कुछ नहीं करने वाले, ना हमसे हो सकता है कुछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए सुंदर साथ जी वाणी की चौपाई को दोहरा लेते हैं। आड़े दे ब्रह्मांड पिंड, दोहराइए। आड़े तेरे पिंड धनी धाम सुख बतावत, धनी धाम सुख बतावत हे धनी सुख अखंड, धनी सुख सुख अखंड। जय श्री कृष्ण। आप दया बतावत
अपनी आप दया प्रवत आपनी आड़े दे ब्रह्मांड पिंड आड़े ते ब्रह्मांड पिंड आड़े दे ब्रह्मांड पिंड आड़े ते ब्रह्मांड पिंड बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की आप धर्म की धनी की जय। ठीक सुंदर साथ जी, प्रणाम सभी को। प्रेम प्रणाम जी, राधे प्रणाम श्यामा जी, भैया। प्रणाम सभी सुंदर साथी को, कोटि कोटि से अम्मा जी। प्रणाम।